ओके फाइन। चलिए बच्चों, तो क्लास 9 मोशन एंड मोशन, थोड़ी क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है आपका फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का आज ये दूसरा पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में हमने 8 न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है। यहाँ पे 9th क्वेश्चन से हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो सवाल नंबर 9 है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ अ वेलोसिटी v। चले, तो ये तो कोई पूछने वाला सवाल है क्या? आपको पूछा है मोमेंटम, तो आपको तो पता ही है बच्चों, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम इज नथिंग बट m इंटू v। ये हमने सेकेंड लॉ करने से पहले किया था, है ना। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला सवाल है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर at a constant velocity. What is the friction force that will exerted on the cabinet? Right? चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक फ्लोर के ऊपर वुड का कैबिनेट है और हम इस कैबिनेट को फोर्स दे रहे हैं। द फोर्स इज 200 न्यूटन। कितना फोर्स दिया हमने? इस कैबिनेट को फोर्स दिया 200 न्यूटन एंड वी आर इंटेंडिंग, हम चाहते हैं कि ये जो है वो v जितने वेलोसिटी से आगे जाए, ओके कितने वेलोसिटी से आगे जाए, v जितने वेलोसिटी से आगे जाए। तो आपको ये पूछा गया है कि व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, राइट। ये वेलोसिटी कैसा है बच्चों? आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन, है ना बच्चों। फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन ऑलवेज मोशन को अपोज करता है। तो अगर आप ब्लॉक को इस तरफ वेलोसिटी देना चाहते हो तो फ्रिक्शन उसको रोकेगा, आगे नहीं जाने देगा। सो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट तभी रहता है जब नेट फोर्स कितना हो? 0 हो, राइट। जब नेट फोर्स 0 होता है ना, तो वेलोसिटी चेंज होता नहीं है। तो हम यहां पे सिंपल सा स्टेटमेंट लिखेंगे, एज वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज कांस्टेंट, वी कैन राइट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक मस्ट बी 0, ओके। चलिए बच्चों, नेट फोर्स 0 कब होगा? तो नेट फोर्स तभी 0 होगा जब आपने जो 200 न्यूटन फोर्स दिया है, इस 200 न्यूटन को कोई अलग ऐसा फोर्स हो जो बैलेंस कर दे। तो यहाँ पे दूसरा एक ही फोर्स है और वो कौन है बच्चों? फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? दैट इज सेम एज दिस 200 न्यूटन। तो दिस इज व्हाई आई विल राइट हियर कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कितना होना चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स जितना होना चाहिए, एंड एक्सटर्नल फोर्स इज 200 न्यूटन। तो जब ये फ्रिक्शन भी 200 न्यूटन हो जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट। मतलब नेट फोर्स कुछ भी बचने वाला नहीं है। और जब भी नेट फोर्स नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करता है, वेलोसिटी चेंज होती नहीं है, ठीक है। तो दो दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल बट समझने वाला क्वेश्चन था। चलिए बच्चों, इसी तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि, सुनना ध्यान से, two objects each of mass 1.5 kg are moving in a same straight line but in opposite direction, right? So we have two objects, say both have same mass, they have same velocity but they are moving in opposite direction. You can see both these objects are moving in opposite direction. So this is your initial situation. These two mass which are equal are moving with equal velocity in opposite direction, राइट। दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे की तरफ वो मूव कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकंड बिफोर द कोलिशन। तो ये जो वेलोसिटी है बिफोर द कोलिशन दैट इज गिवन एज 2.5 मीटर पर सेकंड। चलिए क्या कहा है? बिफोर द कोलिशन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, What will be the velocity of the combined object after collision? तो ये दोनों के बीच में टक्कर हुई और टक्कर के बाद दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए,
क्या हुआ बच्चों, कॉलिशन के बाद दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए, तो चिपकने के बाद उनका वेलोसिटी कितना होगा। ओके चलिए बच्चों, तो सिंपल सा ये प्रॉब्लम है कॉलिशन का, और जब भी क्वेश्चन कॉलिशन का होता है तो हम यूज करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए वही यूज करेंगे यहां भी, तो हम लिखेंगे कि ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, right, that is simple law. Total initial momentum is equal to total final momentum. Okay, initial momentum, तो momentum is mass into velocity, so this mass is m, velocity is v, plus this mass is m, velocity is v, but this is moving in opposite direction, so we will take this velocity negative. As it is moving in opposite direction, we will consider this velocity is negative. क्या कंसिडर करेंगे हम भाई, हम कंसिडर करेंगे ये वेलोसिटी कैसा है, ये वेलोसिटी है आपका नेगेटिव। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा मास इंटू माइनस वी। अब टक्कर के बाद दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं, दे आर स्टिक टुगेदर, राइट। टक्कर के बाद दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए जो आपको कहा है, तो टक्कर के बाद टोटल मास कितना हो जाएगा m प्लस एम, बिकॉज दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए हैं, सो टोटल मास इज m प्लस एम। लेट अस से कि उनका वेलोसिटी है v डैश, लेट अस से टोटल वेलोसिटी जो है टक्कर के बाद वो वेलोसिटी कितना है बच्चों, v डैश है। कितना वेलोसिटी है आफ्टर कॉलिशन, इट इज v डैश, राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस एम वी, ये माइनस एम वी, दिस विल बी 0, m प्लस एम इज 2m इंटू v डैश। ओके, इफ दिस मल्टीप्लीकेशन इज 0 तो डेफिनेटली v डैश कितना होगा भाई, v डैश इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स आफ्टर कॉल्यूशन बोथ द बॉडी विल बिकम स्टेशनरी, राइट, बिकॉज कॉल्यूशन के वक्त मोमेंटम कैसा हो जाएगा, दोनों को मिला के 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आफ्टर मोमेंटम द बॉडी विल बिकम स्टेशनरी, आफ्टर मोमेंटम बॉडीज बिकम स्टेशनरी, आफ्टर मोमेंटम बॉडी बिकम स्टेशनरी, बॉडी जो है वो स्टेशनरी हो जाएगा आफ्टर मोमेंटम नहीं, आफ्टर कॉलिशन। ओके चलिए कॉपी करेंगे फटाफट इतने क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, और ये सवाल कुछ ऐसा कहता है कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, when we push an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. We know that third law कहता है by action reactions are equal and opposite. If the object is a massive truck parked along a roadside, it will probably not move. A student justify this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. सिंपल सी बात है भाई, ट्रक को आप धक्का मारोगे तो क्या ट्रक मूव होने वाला है, नहीं होने वाला है ना, राइट, बिकॉज ट्रक इज वेरी मैसिव, इट हैज अ वेरी लार्ज इनर्शिया, सो वी कैन जस्टिफाई दिस एज ट्रक विल नॉट मूव। व्हाई? एज इट हैज वेरी हाई मास which make it to have huge inertia. इनर्शिया मतलब इट विल रेसिस्ट द फोर्सेस, तो उसका इनर्शिया इतना ज़्यादा है कि छोटे मोटे फोर्स से ट्रक को कोई फर्क पड़ता नहीं है, राइट. सो वी विल राइट हियर ड्यू टू लार्ज इनर्शिया there will be no motion of truck by some small forces जो हम धक्का मारने वाले हैं ना,
Okay, even what will happen, this small forces will cancel out because of the reaction force. Okay, हमने जो एक्शन लगाया उतना ही ट्रक हमें रिएक्शन देगा and they both will cancel each other, right? So that reaction forces will be cancelled by the action forces. Okay, the action reaction cancel each other. तो अगर आप चाहते हो ट्रक को मूव कराया जाए ना, तो आपको ट्रक को कोई ना कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा. आपको बाहर से इतना ज़्यादा धक्का मारना पड़ेगा जितना ये ट्रक खुद रेजिस्ट ना कर सके, तो ट्रक मूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट? सो वी कैन मेक अ लास्ट स्टेटमेंट, ट्रक विल ओनली मूव इफ देयर इज एनी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स. ओके, अदरवाइज ट्रक विल नॉट मूव. चलिए बच्चों, अगला वापस न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 13. सवाल ऐसा है कि अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड इज स्टक बाय हॉकी स्टिक एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ. Return it at its original path with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड. तो पहले एक फिगर बनाते हैं बच्चों. ये हो गया हॉकी बॉल, राइट? हॉकी बॉल का आपको दिया है मास, दिस मास इज 200 ग्राम. चलिए केजी में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करोगे ना आप, तो जैसे ही बच्चों इसको डिवाइड बाय 1000 करोगे तो मास कितना हो जाता है 0.2 kg. चलिए ये मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो वो इस तरफ जा रहा है. लेट्स गिव इट नेम एज इनिशियल स्पीड vi और लेट्स कॉल इट एज u. ओके, और ये इनिशियल स्पीड उसका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है, ये इनिशियल सिचुएशन है. अब हमने क्या किया बच्चों, स्टिक से उसको मारा. हॉकी बॉल है ना, तो मार तो पड़ेगी बेचारी को. चलिए हॉकी स्टिक से जैसे ही मारा, वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में चला गया. ओरिजिनल डायरेक्शन का मतलब है बच्चों, जहां से आया ना उसी तरफ वापस चला गया. जहां से वो आया उसी तरफ वो वापस चला गया मारने से. और वो कितने स्पीड से वापस गया बच्चों, वो गया वापस एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड. कितने स्पीड से वापस गया, 5 मीटर पर सेकंड. अब आप देखो बच्चों, आपका डायरेक्शन चेंज हो चुका है, बॉल इस तरफ जा रहा है ना. सो लेट अस से दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव, सो दिस वैल्यू विल बी -5. कितना होगा बच्चों ये वैल्यू आपका, -5 मीटर पर सेकंड. आपको ये वैल्यू लिखना पड़ेगा, दिस वैल्यू विल बी -5 मीटर पर सेकंड. इज इट क्लियर? ओके, चलिए आपको फाइंड करना है व्हाट इज द चेंज ऑफ मोमेंटम. सो वेरी सिंपल, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज मतलब डेल्टा, मोमेंटम को हम p सिंबल लेते हैं. तो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है बच्चों फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. चेंज का मतलब ये होता है भाई, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल. दैट्स क्वाइट नॉर्मल थिंग. ओके, चलिए मोमेंटम होता है मास इनटू ये फाइनल वेलोसिटी जो हमने v कहा है. फाइनल वेलोसिटी हमने v कहा है, माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी जो हमने u कहा है. चलिए बच्चों मास कॉमन निकाल लेते हैं, दिस इज v माइनस u. चलिए मास है आपका 0.2, फाइनल वेलोसिटी है -5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 10. I have placed the values of v and u, nothing else I did. Okay, this is equal to 0.2 into -15. This is going to become -3 kg meter per second. You should be very careful with the units. Unit is mass into velocity. Mass has the unit kilogram, velocity has the unit of meter per second. So this is going to be -3 kg meter per second. And if you just want the value, you can write +3 also. राइट, ये -3 दिखा रहा है डायरेक्शन, -3 इंडिकेट डायरेक्शन, नेगेटिव मतलब द मोमेंटम विल चेंज इन दिस डायरेक्शन. इफ यू जस्ट वांट मैग्नीट्यूड यू कैन ओनली राइट +3 आल्सो. ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था, द बॉल वाज गिवन मूविंग इन दिस डायरेक्शन, आफ्टर बीटिंग इट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यू जस्ट नीड टू फाइंड द चेंज ऑफ मोमेंटम. दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू हियर. चलिए कॉपी करेंगे बच्चों क्विकली इसको एकदम. Okay, so the next question is very important. That is question number 14, important for the exam. Okay, and the question is, a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block. Okay, let's see the situation here. There is a bullet. This bullet has a mass of how much gram? 10 gram. Convert this gram to kilogram, 10 by 1000 करेंगे. To convert the kg, this is going to be 0.01 kg. This bullet is moving with the initial speed of, how much speed is given? That is 150 meter per second.
The initial speed of bullet is given as 150 meter per second. This bullet will strike to the stationary wooden block. So let's say there is a wooden block which is held stationary and the bullet is going to strike this block. Okay, what we need to do? Okay, stationary block and comes to rest in 0.03 second. बुलेट जो है वो टकरा के रेस्ट में आ गया, राइट? तो बुलेट व्हेन स्ट्राइक टू स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, bullet when strike to stationary wooden block, it comes to rest in what time? Only in 0.03 second. Only in 0.03 second it come to rest. So we have the time period and the bullet come to rest. Rest मतलब final speed is 0. What does this mean? Rest मतलब final speed is 0. Okay, and what time it takes? Delta t, that is 0.03 second. What do we need to find? Let's see. Calculate distance of penetration of the bullet into the block. बुलेट जो है वो कितना अंदर तक जाएगा ब्लॉक में. Okay, also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. Right? तो बच्चों बुलेट देखो हुआ क्या, यहां से बुलेट ने एंट्री किया और थोड़ा बहुत अंदर तक गया बुलेट, अडर से यहां पे आके बुलेट रुक गया. तो यू वांट टू फाइंड बुलेट ने कितना अंदर पेनिट्रेट किया, राइट? बुलेट कितना वुड के अंदर पेनिट्रेट किया, दैट इज व्हाट यू वांट टू फाइंड. और आप ये भी फाइंड करना चाहते हो कि ये ब्लॉक जो है वो बुलेट के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. ठीक है, चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं बच्चों डिस्टेंस ऑफ द पेनिट्रेशन. ओके, इट इज अ क्वाइट सिंपल थिंग टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पेनिट्रेशन. व्हाट थिंग्स वी आर अवेलेबल विथ? वी आर अवेलेबल विथ द टाइम एंड द वेलोसिटीज. ओके, तो मैं यहाँ पे बच्चों एक बहुत ही सिंपल सा काम करने वाला हूँ. ओके, आई विल यूज द इक्वेशन. ओके, बिफोर दैट यू विल हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन. ओके, लेट अस फाइंड द एक्सेलरेशन फर्स्ट. सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बच्चों? आई विल फाइंड द एक्सेलरेशन फर्स्ट. एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, राइट? तो आपको पता है बच्चों फॉर्मूला एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? v माइनस यू बाई टी. ओके, बुलेट इज स्टॉपिंग फाइनली, सो फाइनल वेलोसिटी इज 0. इनिशियल इट वाज हैविंग द वेलोसिटी ऑफ 150 and what time it takes? It takes 0.03. okay, on multiplying this you are going to get the acceleration is minus 5000. what acceleration you will get? You will get the acceleration minus 5000 meter per second square. This is the acceleration of the bullet. देखो acceleration नेगेटिव आया मतलब बुलेट की स्पीड घटेगी डेफिनेटली. वो जब ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट करेगा धीरे धीरे उसकी स्पीड घटेगी. and this is the acceleration, right? okay, I will find the distance of penetration. Distance of penetration. okay, what formula can I apply? think on it. कौन सा formula apply कर सकते हैं बच्चों? we have u, we have v, we have a, and we want to find the distance. we have a formula, v square minus u square is equal to 2as. ओके, हमने नोटेशन यहाँ पे s दिया, यहाँ पे नोटेशन d लिया. लेट मी कॉल दिस नोटेशन s ओनली. ओके, चलिए फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 150. वी विल डू स्क्वायर ऑफ इट. 2 into acceleration is minus 5000 into this s, that is what we need to find. okay, let's simplify. this is the square. square means दो बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 into minus 5000 into s ले, 2 मिनट कट करेंगे यहाँ से. this is 15. 15 is minus 225. okay, further we can cancel it out. 5 3s are 15, right? this is 15 3s are minus 45 is equal to minus 2s. so s will be minus 22.5, right? okay, और एक और मिनट यहाँ पे बाकी है. this is going to be 20s. एक और यहाँ पे 0 है, that is 20s. चलो डिवाइड करेंगे, that is minus 2.25 is s. so distance of penetration is, अभी प्लस हो जाएगा, 2.25 सेकंड. सॉरी मीटर है, डिस्टेंस है ना. so distance of penetration is 2.25 मीटर. जो बुलेट है ना वो ब्लॉक में कितना अंदर तक चला जाएगा बच्चों? बुलेट जो है वो ब्लॉक में 2.25 मीटर जितना अंदर चला जाएगा. that is distance of penetration. okay, you also want to find the force now. okay, let us find the force on bullet by block.
So we have a very simple formula of second law of motion. Force is mass into acceleration. Right, now we have the mass of this is 0.01. Acceleration we have already obtained, which is minus 5000. So your answer is going to become minus 50 Newton. Okay, so block will exert the force of minus 50 Newton on the bullet. Right, so this is how you can solve this question, and I hope it is very clear to you. Okay, quickly copy it everyone. चलिए question number 15, and the question is an object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second, okay, collide with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. Right, तो जब भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करो ना, एक फिगर बनाने की कोशिश करो. Once you will draw the figure, the things will become very easy for you. Let's make a figure. So what we have here is an object of 1 kg. This is question number 15. Let's say this is the object of mass small m, and this mass is 15 kg, and this object is moving with the initial velocity of 10 meter per second. Okay, and there is a stationary wooden block. There is a stationary wooden block. So let's say it is a wooden block, and the mass of this wooden block is 5 kg. Let's give it capital M, and it is initially stationary. Initially ये stationary है, तो initially इसका speed कुछ नहीं है. Okay, so this is the initial situation. After this, what is happening? This object is striking with this block. Both stick together and they move together. Right. So finally, what is happening? These both are sticking together and they are moving together with some same velocity v. Okay, so this is before collision, this is after collision. Okay, so let's find the momentum before collision. So momentum before collision, you know the formula of momentum, right? Mass into velocity. So here the mass is 515, velocity is 10, so it is 15 into 10 plus, here the mass is 5, velocity is 0, so initially total momentum is 150 kilogram into meter per second. This is the initial momentum. Now what is the total final momentum? So we will use the law of conservation of momentum, and as per the law of conservation of momentum, total momentum will remain same. So the finally total momentum is also equal to same. Right, which law we have used? We have used from law of conservation of momentum, from law of conservation of momentum. This is what we have used. Right, from the conservation of momentum law, we can say finally भी total momentum same रहेगा. Now what is the final velocity? So very simple, I have a final momentum. Momentum is mass into velocity. This has the mass of 1 kg. This has the mass of 5 kg. Both together, how much will be the weight? 6 kg. दोनों साथ में चिपक गए तो मास हो जाएगा 6 kg. So I will write final momentum is equal to final mass में दोनों साथ में stick हो चुके हैं, and they have same velocity v. I have used the same thing. Momentum is mass into velocity. As both stick together, mass plus कर दिया into velocity. Okay, momentum is 150. Mass is 1 plus 6. Sorry, 1 plus 5. So it is 150 is equal to 6v. So the final velocity is 25 meter per second. Final velocity is 25 meter per second. So they both will move with this 25 meter per second after the collision. Right? चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. सवाल कहता है कि an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second. See what data I have. I have a mass of object which is 100 kg. It is accelerated uniformly. It is accelerated uniformly from 5 meter per second to 8 meter per second in 6 second time. You want to find initial and final momentum
एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। चलिए, तो इसी के अंदर से आपको सब कुछ मिल जाएगा बच्चों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मास वी आर एक्सेलरेटिंग द बॉडी, it has initial velocity of 5 meter per second, this is u, and final velocity is v, right? What time we are giving the time of 6 seconds. Okay, so we have all the data. Chaliye, first we will find the initial momentum. The momentum is mass into initial velocity. Mass is 100, initial velocity is 5, this is 500 kg meter per second. Initial momentum. चलिए, final momentum let's find. Final momentum P final is mass into final velocity, that is 100 into 8, 800 kg meter per second. Right, so first two answer we have obtained, momentum initial and final. You also want to find what is the force on the body. So force F is equal to second law use करो. Force is final momentum minus initial momentum by time. Which law we have used? Second law of motion. Right, change of momentum by time will give you the value of the force. चलिए, momentum finally is 800, momentum initially is 500, and the time is 6 seconds. So it is 300 by 6. It is 50 Newton. How much force is applied? The force applied here is 50 Newton. We have applied the force of 50 Newton. Very simple. Okay, quickly copy करेंगे। चलिए बच्चों फटाफट। Okay, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17. It's a theoretical question. बहुत कुछ लिखा है। I will tell you this in very simple. What is happening here? There is a car, and this car is moving at a very high speed, and there is some insect. ओके, और इंसेक्ट बेचारा आके इस कार के विंडशील्ड पे टकरा गया। ओके, अब इसके अंदर 3 लोग बैठे हैं कार में, एंड दे ऑल आर ऑब्जर्विंग दिस सिचुएशन, है ना। कार चल रही है और सीधा एक इंसेक्ट आके टकरा गया विंडशील्ड पे। ओके, एक बच्ची ऐसा कह रही है अंदर बैठी हुई कि जो इंसेक्ट है ना, वो इसलिए मर गया क्योंकि इंसेक्ट के मोमेंटम में ज़्यादा चेंज हुआ। इंसेक्ट के मोमेंटम में ज़्यादा चेंज हुआ। दूसरा लड़का ऐसा कह रहा है अंदर कि इंसेक्ट इसलिए मरा बिकॉज इंसेक्ट को ज्यादा फोर्स लगा। और तीसरा होशियार इंसान ऐसा कह रहा है कि इंसेक्ट को ज्यादा फोर्स नहीं लगा है, जितना फोर्स कार को लगा है उतना ही फोर्स इंसेक्ट को लगा है। राइट, तो तीनों में से कौन सही है? एक ऐसा कह रहा है इंसेक्ट एक्सपीरियंस मोर चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके। दूसरा ऐसा कह रहा है कि इंसेक्ट एक्सपीरियंस मोर फोर्स, तीसरा ऐसा कह रहा है कि इंसेक्ट एंड कार बोथ एक्सपीरियंस सेम फोर्स। बोलो सही कौन है इसमें से? तो सही है तीसरा नंबर का इंसान। वाई? बिकॉज एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जितना फोर्स कार इंसेक्ट पे लगाएगा उतना ही फोर्स इंसेक्ट कार पे लगाएगा। एक्शन रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट, तो दिस पर्सन इज करेक्ट। एक्शन रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट, तो फिर इंसेक्ट मर क्यों गया और कार को क्यों कुछ नहीं हुआ? हाँ, तो द थिंग इज द कार इज वेरी मैसिव, कार इज वेरी मैसिव। कार को थोड़े फोर्स से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंसेक्ट इज वेरी टाइनी, तो उसके ऊपर थोड़ा भी फोर्स लगेगा तो इफेक्ट दिखेगा। राइट, सो यू कैन से द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन इंसेक्ट is huge as it is very small। बेचारा कितना छोटा है तो उसको तो ज्यादा ही असर होने वाला है। ओके, चलिए बच्चों आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। मस्त क्वेश्चन है। हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर एंड द एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो देयर इज अ फ्लोर से 80 सेंटीमीटर हाइट है, वहां से अगर एक डंबल गिरा तो डंबल हैज द मास ऑफ 10 kg, तो डंबल जब यहां पे टकराएगा तो फ्लोर को कितना मोमेंटम मिलेगा? डंबल जब गिरेगा तो फ्लोर को कितना मोमेंटम मिलेगा? दैट इज व्हाट यू वांट टू फाइंड।
So the thing is very simple. Momentum is mass into velocity. What we require is with what velocity dumbbell will strike here. Okay, so now that is a question of motion chapter, right? So we will write here velocity with which dumbbell strikes the floor. Velocity with which dumbbell strikes the floor. Okay, so I will use a very simple thing. यहाँ पे dumbbell stationary था, initial velocity 0 है, final velocity find करनी है, acceleration दे रहा है gravity and that is given as 10 meter per second square. You have all the data and what distances need to travel? 80 centimeter. Convert this to meter. 0.8 meter. डंबेल को इतना डिस्टेंस काटना है नीचे गिरने के लिए. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ डंबेल इज 0, फाइनल वेलोसिटी वी विल फाइंड एंड द एक्सेलरेशन इज 10. आई विल यूज अ सिंपल फॉर्मूला, v square minus u square is 2as. Final velocity we want to find, initial velocity is 0, 2 into acceleration of the dumbbell is 10 and the distances need to cover is 0.8. So v square is equal to 20 into 0.8. How much days? 16. Take under root v equal to 4 meter per second. So डम्बेल जब गिरेगा तो इतने स्पीड से टकराएगा. You want to find momentum to the floor. So very simple, momentum is mass into velocity. The velocity mass of a dumbbell is 10 kg and velocity is 4. So the floor is going to get the momentum of 40 kg into meter per second. Right, so the question was very simple. The question was about the momentum. Momentum is mass into velocity. Mass is already given. Velocity we will find. It is a case of free fall. Some distance it will cover with some uniform acceleration. With what velocity it strike? We can use the formula v square minus u square is 2as. Right? Once you get the velocity, then do this m into v. Fine. So here our exercise of the chapter force and laws of motion is completed. Okay, and I hope it is very clear in your mind. Okay, copy कर लीजिए. चलिए इसको quickly.